जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। तो साथियों, आज जो है मैंने आपको जो है कथा शिवपुत्र यानी शिव के जो पसीने के बूंद से उत्पन्न हुआ अंधक था, तो उसको हिरण्यनेत्र लग गया था और हिरण्यनेत्र ने उसे पाला। तो अब क्या होता है कि जब हिरण्यनेत्र का वध हो जाता है तो अंधक जो है वहाँ का राजा बनता है। लेकिन उससे क्या होता है, उसके जो अन्य भाई बंद हैं वो उससे उसका राज्य छीन लेते हैं और उसे कहते हैं कि हे अंधक, तू तो अंधा है, तू कुरूप है, तेरे वश का राज्य चलाना नहीं है। तो इस प्रकार से जब वो जो है अंधक को कहते हैं कि हिरण्याक्ष, जो हिरण्याक्ष था वो तो मूर्ख था, वो शिव की तपस्या करके तुझ अंधे कुरूप को पुत्र रूप में लाया और वो तो मूर्ख था। अब इस प्रकार से जो है जब वो सभी उसके भाई बंधु जो हैं उसका राज्य छीन लेते हैं, तो वो क्या करता है, अपने कुटुंब वालों के वचन सुन करके और वो दुखी हो जाता है और वो निश्चय करता है कि मैं तपस्या करके वरदान प्राप्त करूँगा। अब वो जो है वन की ओर चला जाता है और वो अंधक जो है एक वन में जाकर के 10,000 वर्षों तक जो है तपस्या करता है। अब जब 10,000 वर्षों तक वो तपस्या करता है तो उसका कोई परिणाम नहीं मिलता उसको। अब जब उसको परिणाम नहीं मिलता है तो वो अपने आत्मदाह करने की सोचता है। अग्नि में जो है अपने आत्मदाह को करने की सोचता है और जब वो जो है वहाँ अपना आत्मदाह करने के लिए जाता है चिता की तरफ को, तो वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, कहो तुम क्या वर मांगना चाहते हो। अब इस पर जो है वो अंधक कहता है कि हे ब्रह्मा जी, मैं नेत्रहीन हूँ, मेरे नेत्र ठीक हो जाएं और मेरे से बड़ा बलशाली इस संसार में कोई न हो, मुझे कोई न मार सके। यहाँ तक जो है देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, नारायण अथवा स्वयं शिव भी जो है मुझे न मार सके। तो इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे अंधक, इस संसार में जो उत्पन्न, जिसकी उत्पत्ति इस संसार में हुई है, जो इस संसार में जिसने जन्म लिया है, उसका अंत निश्चित है। यहाँ इस पृथ्वी पर कोई जो है अमर नहीं रहा है। हाँ, तुम्हारी जो दो बातें हैं उससे मैं समर्थ हूँ। अब इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी उसको कहते हैं कि तेरी दो बातों को तो मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन जो इस सृष्टि में आया है उसका अंत निश्चित है। अब अंधक जो है ब्रह्मा जी की बातों को सुन करके कुछ देर सोच में पड़ गया।
अब वो सोचने लगा, अब वो ब्रह्मा जी से फिर कहने लगता है कि हे ब्रह्मा जी, हे पितामह, तीनों कालों की उत्तम, मध्यम और नीच नारियों में से जो भी आगे, जो भी नारी जो है सबकी जननी हो और उसमें रत्न हो, जो सब मनुष्यों के लिए दुर्लभ तथा शरीर व मन के लिए आगम्य हो, उसको अपने सामने पाकर जब मेरे अंदर काम भाव उत्पन्न हो जाएगा तो उसी समय क्या होगा, मेरा नाश हो जाएगा। जो नारी सर्व जगत की माता हो, जननी हो, सब में, सब स्त्रियों में रत्न हो और जो मनुष्यों के लिए दुर्लभ हो, तो जब वो नारी मेरे सामने आएगी और मेरे अंदर जो है काम भाव उत्पन्न होगा तो उसी समय क्या होगा, मेरा। अब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उसको तथास्तु कहा और फिर वो बोला कि हे ब्रह्मा जी, मेरा शरीर, मेरे शरीर में जो है खाली हड्डियां और नसें रह गई हैं, मैं दुर्बल हो गया हूं, तो मैं अपने शत्रुओं से, अपनी शत्रु सेना से कैसे युद्ध करूंगा। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं तो कमजोर हो गया अब तपस्या करते करते और मेरे शरीर में खाली हड्डी और नसें ही रह गई, तो मैं अपने शत्रुओं से कैसे युद्ध करूंगा। तो ब्रह्मा जी हंस पड़े। अब जब ब्रह्मा जी हंस पड़े तो ब्रह्मा जी ने उसको छू लिया और ब्रह्मा जी के छूते ही जो है उसका शरीर जो है पहले की तरह जो है हृष्ट पुष्ट हो गया। उसमें वो जो उसकी वीरता थी वो वापस लौट गया। अब ब्रह्मा जी का जो है वरदान प्राप्त करके वो वहां से लौट पड़ा, तो अब वो अपने जो भाई बंद थे, उनकी सेना थी, उससे लड़ करके उसने जो है अपना राज्य वापस ले लिया। और जब वापस अपना राज्य ले लिया तो वो भी सोचने लगा कि मैं भी अपना राज्य विस्तार करता हूं। अब उसने जो है स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि दैत्यों के असली शत्रु क्या थे, देवता ही थे। तो उसने सर्वप्रथम क्या किया कि देवताओं पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग पर, और देवताओं को जीत लिया, इंद्र को जीत लिया, सबको बंदी बना दिया। और उसके बाद उसने जो है तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। अब अपने बल के घमंड में वो अंधा हो चुका था। अब वो कहता है कि मेरे बराबर जो है बलशाली कोई नहीं है और मुझे कोई नहीं मार सकता है। अब वो क्या करने लगा कि सृष्टि में जितनी सुंदरियां थी उनको अपने राज्य में ले आता और उनके साथ में जो है रमणीय विहार करता। अब वो जो है इस दलदल में धंसता चला गया, पाप के दलदल में धंसने लग गया। अब एक दिन, एक समय की बात है
कि उसके जो मंत्री थे, 3 मंत्री थे, दुर्योधन, वैदस और हस्ति नामक तीनों मंत्री घूमते घूमते जो है मंदराचल पर्वत की ओर वहां घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक तपस्वी जो है एक गुफा में तपस्या कर रहा है और बाहर से एक वानर सुसज्जित होकर के शस्त्रों अस्त्रों से सुसज्जित होकर के वहां की रक्षा कर रहा है। और उस तपस्वी के साथ जो है एक सुंदर नारी जो है उसके साथ में बैठी हुई है। तो वो कौन थे? भगवान महाकाल। भगवान महाकाल वहां उस गुफा में तपस्या कर रहे थे। वो अपनी तपस्या में लीन थे और माता पार्वती जो है उनके साथ बैठ। जब उसके मंत्रियों ने देखा कि उस सुंदर स्त्री को, तो अपने जो है राजा दैत्यराज अंधक के पास गए और उन्होंने वहां की कहानी अंधक को सुनानी शुरू कर दी। उसने कहा कि मंदराचल पर्वत पर जो है एक तपस्वी जो है गुफा में तप कर रहा है और उसके साथ जो है एक सुंदर नारी है। वो तपस्वी जो है गले में खोपड़ियों की माला रखे हुए है, शरीर में उसके जो है भयंकर सांप हैं, भयानक सांपों की सांप लिपटे हुए हैं और सिर पर जो है जटाजूट है। इस प्रकार से जो है वो जो है अंधक को कहने लगे और उसके साथ में जो है एक सुंदर स्त्री है और वो स्त्री जो है स्त्रियों में सुंदर रत्न स्वरूपा नारी है। अब जब सभी शुभ लक्षणों को, सभी वहाँ की स्थिति उसके मंत्रियों ने उसको बताई, अंधक को बताई, तो उन्होंने कहा कि हे असुरराज, आप तो जो हैं तीनों लोकों के स्वामी हैं, त्रिलोकीनाथ हो गए हैं आप, और आपके पास इस संसार में ऐसी कोई बहुमूल्य और अमूल्य धरोहर नहीं है। तुम जो है उस सुंदर नारी, सुंदर रूपवती नारी को भी अपने इस अनमोल राज्य की शोभा बढ़ा सकते हैं। तुमको उस नारी को ला करके अपने राज्य की शोभा अपने राज्य महल की शोभा बढ़ानी चाहिए। अब इस प्रकार अपने मंत्रियों की जो बातें अंधक ने सुनी, तो उसने अपने मंत्रियों को आज्ञा दे दी कि जाओ उस तपस्वी से उसकी स्त्री को मांग के मेरे पास लेकर आओ। अब उसकी जो है बुद्धि भ्रष्ट तो हो ही गई थी, पाप तो करने ही लग गया था। अब उसका जो है अंत भी होना था। तो उसने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि जाओ उस तपस्वी से उसकी स्त्री को मांग करके मेरे पास ले आओ। अब उसके जो मंत्री थे वो भगवान महाकाल के पास जाते हैं और भगवान महाकाल को कहते हैं कि हमारे स्वामी ने जो है आपकी स्त्री को जो आपकी पत्नी है उसको जो है उन्हें सौंपने को, उनके पास ले जाने को कहा है। तो भगवान शिव को क्रोध आ गया, लेकिन भगवान शिव ने सिर्फ इतना कहा कि हे दैत्यो, ये
जिस स्त्री की तुम बात कर रहे हो मेरी भार्या है, और वो जो है स्वयं शक्ति संपन्न है, सिद्ध रूपा है, स्वयं जो है अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं, उनका निवारण करती हैं। आप अपनी परेशानियां बताइए और ये जो आदिशक्ति हैं वो अवश्य ही आपके दुखों को दूर कर देंगी। अब जब भगवान शिव ने उनको अपने वचन सुनाए तो भगवान शिव के पास से वे मंत्री जो हैं वे उनके दूत जो थे वो वापस चले जाते हैं और असुरराज अंधक के पास पहुंच करके वहाँ का सारा वृत्तांत बताते हैं। और जब वो भगवान शिव के कहे हुए वचन उसको कहते हैं तो उसे क्रोध आ जाता है और तब दैत्यराज अंधक को वहाँ घटित सारी जो बातें हैं उस पे क्रोध आ जाता है। उसका क्रोध जो है 7वें आसमान पर चढ़, तो जब उसके दूत जो हैं भगवान महाकाल के पास से जो है वापस लौट जाते हैं तो अंधक को क्रोध आ जाता है और अंधक स्वयं वहाँ जाने का निश्चय करता है और उस परम सुंदरी को लाने के लिए वहाँ जाने के लिए प्रस्थान करता है। तो आज की कथा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। सभी साथियों पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रही। हर 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 महादेव।